मसीह के नहायत कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मैं आप सब बहन भाइयों को जोशना टीवी पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे अजीज़ों, असल हमारा मकसद तो ये है कि हम बाइबल मुक़द्दस की तशरीह, उसकी तौज़ी, उसकी वजाहत अपने ख्यालों में ना करें, बल्कि उसके पस मंज़र के अंदर रहकर, सियाक़ो सबाक़ के अंदर रहकर उसको इंटरप्रेट करें। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि जब पतरस रसूल मसीह के पास आया तो उसने खुदावंद यीशु मसीह से एक सवाल किया कि मैं अपने भाई को कितनी दफ़ा मुआफ़ करूं। आए हम कलाम में से इसकी तलावत करते हैं और खुदा के कलाम को सीखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़े के 70 बार तक। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर पतरस ने मसीह खुदावन से सवाल किया कि मैं अपने भाई को कितनी दफ़ा तक मुआफ़ करूं, और सवाल भी किया और खुद ही जवाब दे दिया। शायद पतरस के ज़हन में यह होगा कि मैं यीशु से कहूंगा कि 7 दफ़ा मैं अपने भाई को माफ़ करूं तो यीशु मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नहीं, 7 दफ़ा नहीं, बल्कि 7 दफ़े की 70 बार तक। यानी इस मुहावरे के 2 तरह से हम समझेंगे। पहला तो वास्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम वो कल्चर जिसमें ये बात की गई उसको पढ़ते हैं तो रोमी कल्चर में ये मुहावरा लातदाद दफा के लिए इस्तेमाल होता था कि 7 के 70 बार तक का मतलब था लातदाद दफा। और दूसरा, यीशु मसीह ने कहा 7 दफे की 70 बार तक। और यीशु मसीह का यह मतलब नहीं कि सारी उम्र के लिए, बल्कि ये 24 घंटों में, यानी एक दिन में एक शख्स को 490 दफा माफ करना। अगर हम इसको जरा रियाजी के हिसाब से समझें तो यीशु ने कहा 7 दफे की 70 बार तक। 7 को 70 से ज़रब दे तो 490 बनता है। और यह ज़हन में रखे कि 490 दफा एक शख्स को, यानी एक भाई को आपने 490 दफा माफ करना। अगर आप डायरियां भी बना लेना कि फलां बंदे को मैंने इतनी दफा माफ कर दिए, इतनी सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन आपकी ये मुआफ़ी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन कई दफ़ा हम कहते हैं, मैं एक भाई के पास गया तो मैंने कहा, भाई जी आप अपने भाई को माफ़ करें, सुलह करें। वो कहता जी अगे भी 3 नारी इनू माफ़ किया है। यानी हम 2-3 दफ़ा माफ़ करके ख़त्म कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन मसीही मुआफ़ी वो मुआफ़ी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। किसी ने कहा मुआफ़ी तो तुम्हारे माथों पर लिखी होनी चाहिए, यानी मुआफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और यीशु मसीह के इस मुहावरे को रियाजी के हिसाब से देखें कि 7 को 70 से ज़रब दे तो 490 बनता है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 को अगर आप 16 घंटों से ज़रब दें, 16 इसलिए क्योंकि 24 घंटों में 8 घंटे वो हैं जिसमें हम सोते हैं, और नींद का टाइम वो है जिसमें हम किसी को ना गाली देते हैं, किसी ना नाराज़ होते हैं। तो ये तो बेहतरीन टाइम है। इसमें तो आप किसी से नाराज़ नहीं होते, ऐब जोई नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। 8 घंटे माइनस कर दे तो 16 घंटे रह जाते हैं। और 16 को अगर आप 24 से ज़रब दें
तो 960 बनेगा, और 960 को आप 490 पर तकसीम करें तो 1 घंटा 95 सेकंड टाइम निकलेगा। हालेलुया, वारे वारे जाइए यस्सु तो। ये कैसी अजीब जात है जो मुआफी के लिए ऐसी तालीम दे रहा है। यानी यस्सु ये कह रहे हैं हर मिनट बाद माफ करो, हर मिनट बाद माफ करो। कैसी वो खूबसूरत जिंदगी होगी जिसमें हम एक दूसरे को हर मिनट बाद माफ करें। मेरे अजीजों, एक दूसरे को दिल से मुआफ करें। मुआफ ना करने वाला शख्स बड़ी बीमारियों का शिकार होता है। मुआफ ना करने वाला शख्स परेशान रहता है, फिक्रमंद रहता है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो सकता है, शुगर का मरीज हो सकता है, वो मोहलक बीमारियों का शिकार हो सकता है। मुआफ करने वाला शख्स शादमान रहता है, खुश रहता है, उसके दिल में, उसके जहन में एक अजीब शादमानी होती है। तो प्लीज एक दूसरे को मुआफ करें। ये कलाम हमने सुना, अगर आप किसी से नाराज हैं, जाएं उसको मुआफ करें, सुलह करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।